जय हिंद साथियों, प्योर आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं परेश कपूर। आप ये कह सकते हैं कि आज मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन का दूसरा शक्ति प्रदर्शन अपार सफल रहा है। अपार सफल मैं इस बात के लिए कह सकता हूं और इस यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख घटक दलों के नेता जब शिवाजी पार्क में मौजूद थे तो ठीक उनके सामने जो भीड़ थी वो लाखों की भीड़ थी और उम्मीदों की भीड़ थी। साथियों, चुनाव की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में मतदान होने हैं और 4 जून को इस बात का फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किले से अब 5 सालों तक 15 अगस्त को झंडा फहराने का हक जनता किसे देने वाली है। आज इंडिया गठबंधन के मंच से जनता के मुद्दों की बातें हुई हैं। जनता के तमाम वो मुद्दे जो बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं इस देश के अंदर में, और जो भीड़ है वो यकीनन अपने भविष्य में आने वाले उन्हीं परिवर्तन की संभावनाओं को तलाशने के लिए वहां आई थी। इससे पहले पटना के गांधी मैदान में भी लोगों ने देखा है कि तेजस्वी यादव की 10 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद जिस तरह से पटना की सड़कों पर जो नज़ारा देखा, उसने चाणक्य नीति और गारंटी वालों की नींदें ज़रूर उड़ाई होंगी। और आज उसका दूसरा एपिसोड है। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने परिवर्तन के नब्ज़ को भांप लिया है वो इस बात से आशान्वित हैं या उन्हें इस बात का यकीन है कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है। 10 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 2013 का सिनेरियो कुछ और था, आज 2024 है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सत्ता के पास हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, चाइना, छद्म राष्ट्रवाद, राम मंदिर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या फिर वो आक्रामक और भड़काऊ भाषण है, समाज में नफरत फैलाने वाले भाषण है, या उल्टा लटका देंगे, बुलडोजर चला देंगे, इस तरह के उद्घोष हैं मंचों से। इसके अलावा सत्ता पक्ष के पास कुछ भी नहीं है। कोई एक उपलब्धि नरेंद्र मोदी हो या उनके परिवार के कोई सदस्य हो, वो मंच से जनता के सामने नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितने उद्योग धंधे इस देश में पिछले 10 सालों में लगाए गए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है मोदी की रिपोर्ट कार्ड में। जबकि जनता के पास मुद्दों की भरमार है, उनके सवालों की भरमार है। और विपक्ष अगर कायदे से इन सवालों को उठा ले गया और उसने जनता की सामूहिक चेतना पर उन सवालों के साथ अपनी छाप छोड़ दी तो परिवर्तन तय है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जनता के पास जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल हैं, वो विपक्षी गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता उठा रहे हैं। इसमें चाहे वो ओपीएस का मुद्दा है या अग्निवीर का मुद्दा है, आदिवासी चेतना का मुद्दा है, पेपर लीक का मामला है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसी का मामला है, जातीय जनगणना का मामला है, नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, किसानों का मामला है, एमएसपी की गारंटी है, और जो छात्र युवाओं का भविष्य पेपर लीक और भ्रष्टाचार के माध्यम से अंधकारमय किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे विपक्ष की झोली में है। इनको कायदे से एक मैकेनिज्म के साथ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में जनता तक पहुंचाने की जरूरत है विपक्षी गठबंधन को। और अगर यकीन मानिए कि ये मुद्दे अगर जनता तक पहुंच गए, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जब पटना की रैली हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि रैलियों में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील होती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। एक सार्वजनिक सभा में या राजनीतिक रैली में जो भीड़ आती है वो आपको वोट दे जाएगी या वो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की सफलता की संभावनाओं का अंतिम संकेत होती है। ऐसा भारतीय राजनीति में होता नहीं है, बल्कि जनता उन मुद्दों पर वोट करती है जो उसके दिमाग को और जो उसकी सामूहिक चेतना को हिट करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं। और आज संचार युग का माध्यम है। अब से 30 साल 40 साल पहले की जो चुनावी रैलियां हुआ करती थी उसमें जनता अपने नेता को सुनने जाती थी, उनके विजन को सुनने जाती थी और उस पर, उसकी बुनियाद पर एक जनमत तैयार होता था। लेकिन आज संचार क्रांति के इस दौर में जब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है तो चुनाव का नैरेटिव बहुत हद तक स्मार्टफोन में आने वाले कंटेंट के जरिए तय होता है। और स्मार्टफोन में क्या कंटेंट भेजना है, इसमें भाजपा विपक्ष से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। उसके पास पूरा सिस्टम है
ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इनकम टैक्स है, पूरा एक मजबूत नेक्सस है, आईटी सेल है, सोशल मीडिया पर उसकी मजबूत पकड़ है, मीडिया तो उसका है ही, खास के हिंदी पट्टी में। और जो डरे हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ऐसा माना जाता है। विपक्ष बज़ाहिर जितना मजबूत दिख रहा है वो जनता से संवाद करने में भी उतनी मजबूती दिखाएगा। जनता के सवालों को अब घर घर तक ले जाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस के अंदर जो खामियां हैं उसका जो एयर कंडीशन कल्चर है उसमें उसको तब्दीली लानी होगी। राहुल गांधी ने यकीनन बहुत मेहनत की है और अरबों रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी छवि पप्पू की गढ़ने की कोशिश की थी उसमें वो पूरी तरह विफल साबित हुई है। अब इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि लोग अब राहुल गांधी की बातों को सीरियस ले रहे हैं। राहुल गांधी को लोग सुनते हैं। राहुल गांधी को अब सिर्फ लोग देखने नहीं आते हैं बल्कि उनके सवालों को समझने आते हैं, सुनने आते हैं, उनको संजीदगी से उनकी बातों पर गौर व फिक्र करने के लिए राहुल गांधी की जनसभाओं में भीड़ आती है। तेजस्वी यादव भी बहुत आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मुद्दों को वो उठा रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको ये समझ लेना पड़ेगा कि मीडिया उसके साथ नहीं है, तंत्र उसके साथ नहीं है, उसके साथ जनता की ताकत है। और उस जनता की ताकत को ही वोटों के बूथ तक ला करके इस देश में एक परिवर्तन की बयार चलानी है और इस सत्ता को उखाड़ना है। ये जो जन विरोधी सत्ता है जिसने जनता को 10 सालों में त्राहिमाम करके रख दिया है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। लेकिन उसके लिए विपक्ष को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। संवेदनशील मुद्दों से बचने की ज़रूरत है, अनर्गल विवादित बयानों से बचने की ज़रूरत है, भाषा पे संयम रखने की ज़रूरत है। और ऐसी तमाम बातें हैं जो चुनाव के समय विपक्ष के तमाम घटक दलों के नेताओं को ध्यान में रखनी होंगी और मजबूती के साथ जो जनता का सवाल है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक छोटी सी अपील कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हौसला दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर और एक स्वस्थ जनमत तैयार